बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। परमहंस श्री राम रतन दास महाराज की जय। परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशुक बीच आशिक के दिले बीच आशिक के दिले आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हमारा शेरपुर धाम श्री निजानंद आश्रम और वहाँ का कहो तो 91 वार्षिक महोत्सव चल रहा है। इस कोरोना महामारी के कारण सूक्ष्म रूप में मेला रखा गया है। मंदिर के अंदर ही 5 साप्ताहिक पाठ बिठाए गए। आज 6ठा दिन है मेले का, पर घर घर सुंदर साथ पाठ पढ़ रहे हैं। तो इस 5 के अंदर कहो तो अनेक पाठ सम्मिलित हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मेले में जैसे भी योगदान करने के लिए मिले, सहभागी बनने के लिए मिले, ये हमारा सौभाग्य है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्र शब्द मात्र जो बानी ताको कलश बानी शब्दातीत ताको भी कलश वो अखंड को तापर ध्वजा धरु तिन्थे रहीता। तो शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, दुनिया के अंदर हम जानते संसार के अंदर कई धर्म ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, शास्त्र हैं, संतवाणी है। तो ज्ञानमय जितने भी शब्द है, ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों का सार क्या है? जैसे कि कहा कि वेद पुराण शास्त्र सब उपजे पीछे भारत पर्व 18 दाज न मिटी तीन व्यास की पीछे उद्यो भागवत सार। तो वेद पुराण शास्त्र सबका सार जो है वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि वेद पुराण शास्त्र की रचना करने के बाद भी जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने जो चतुर्श्लोकी थे उन 4 श्लोक की 12 साल तक साधना की, तब जाकर के पीछे उद्योग भागवत सार श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी। और श्रीमद् भागवत की रचना मतलब सभी धर्म ग्रंथों का सार यहाँ श्रीमद् भागवत को बताया गया। और फिर कहा ताको कलश बानी शब्दातीत कहा। देखो तो श्रीमद् भागवत के अंदर की जो शब्दातीत जो वाणी है
वो शब्दातीत वाणी है अखंड व्रज रास। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर व्रजरास लीला का वर्णन किया गया है। जब ब्रह्म प्रिया व्रजमंडल के अंदर आई तो 11 बरस और 52 दिन तक जो लीला की थी अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ, वो गोपी और कृष्ण की प्रेममयी जो लीला है, उस प्रेममयी लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर हुआ है। और फिर रास लीला का वर्णन भी 5 अध्याय के अंदर श्री सुखदेव मुनि महाराज ने किया है। ये अखंड व्रज, अखंड रास, और ये जो रास रूपी रस है, इस रस को पीने के लिए स्वयं नरसिंह मेहता ने कहो तो उन्होंने दौड़ की थी। ये रस काजे दौड़ो नरसइयो वाणी करे रे पुकार। स्वयं नरसिंह मेहता की वाणी पुकार कर रही कि उन्होंने इस रस के लिए दौड़ लगाई थी, परंतु रस थया माहिली गमा आड़ा दरवाजा चार कह दिया दे। फिर सुखदेव मुनि महाराज ने भी व्रजरास लीला का वर्णन किया, परंतु तारतम नहीं था तो जगह जगह पर कहो तो अटक गए। अन्यथा जो नारायण की रात्रि का पार नहीं पा सकता है, वो अनंत गुना जो लंबी यह महारास रात्रि है, वो महारास रात्रि का वर्णन 5 अध्याय के अंदर किस तरह से कर सकते थे। लेकिन तारतम न होने के कारण महारास का वर्णन हो नहीं सका। तो यह रास रूपी जो रस है, वो रस कहाँ वर्णन हुआ। यहाँ ताको कलश हो अखंड को कहा। देखो, ताको भी जो कलश जो हैं वो अखंड परम धाम, और अखंड परम धाम का जो ज्ञान है वो है तारतम जागृत बुद्धि। तो सभी वेद पुराण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत हुआ। श्रीमद् भागवत का सार कहो तो व्रजरास लीला हुई। अखंड व्रजरास और अखंड व्रजरास शब्दातीत की जो वाणी है, उसका भी जो सार है वो अखंड परमधाम, और परमधाम से आया हुआ जो ज्ञान है वो जागृत बुद्धि तारतम कहा। और परमहंस महाराज जी की वितक हम देखेंगे, उनकी जीवनी को हम देखेंगे तो उनकी जीवनी भी हमें यही कहती है, सबका सार पकड़ाती है। जब परमहंस महाराज ने अपने जीवन के अंदर साधना का प्रारंभ किया, साधु बनने के लिए बचपन से ही घर छोड़ करके निकल गए, और फिर कशनी कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और इस दरमियान उनकी साधना के दरमियान उन्हें कई प्रकार के अनुभव भी हुए। प्रथम दिव्य पुरुष ने आकर के उनको कहा, दर्शन दिया, बातचीत हुई। फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया, शिव जी ने दर्शन दिया ना, तो कई प्रकार के उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, परंतु कहीं अटके नहीं। वो आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए, और अंतिम में जाकर के गुरु महाराज से उन्होंने तारतम प्राप्त किया। तब गुरु महाराज ने समझाया था, बताया था कि आज दिन तक जो भी आपने किया है ना, वो सब व्यर्थ है। अब इस मंत्र का जाप करो, इसको साधो। तब परमहंस महाराज जी ने 1.25 करोड़ तारतम मंत्र का जाप किया और दरवाजा खोल गया था। तो सबका सार जो है वो तारतम ही है। तारतम एक ऐसी शक्ति है कि जैसे सारी नदी आकर के कहो तो सागर में मिल जाती है, उसी तरह से यहाँ जितना भी ज्ञान था, धर्म ग्रंथ है, शब्द है, वो सब कुछ आकर के सागर रूपी तारतम के अंदर समा जाता है। जब तारतम से हम लक्ष्य साधते हैं, मूल स्वरूप को पकड़ते हैं, उनकी भक्ति करते, अर्चना करते, पूजा करते, वंदना करते, भोग लगाते हैं, तो समझ लो जब मूल के अंदर भोग लग गया तो सभी देवी देवताओं को, सारी जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर शक्तियाँ हैं, वो सभी को भोग अपना अपना हिस्सा पहुंच जाता है। लेकिन मूल को छोड़ करके किसी एक को भोग लगाने से मूल तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे कि आपने श्री कृष्ण लीला कथा श्रवण की होगी, और आपने देखा होगा कि कृष्ण जब बाल स्वरूप में थे, छोटे थे, तो एक दिन उन्होंने माटी खाने की लीला की थी। और मिट्टी को जब कन्हैया खाते हैं और यशोदा माता ने देख लिया, पकड़ लिया, और यशोदा माता आकर के कहती है कि कान्हा तूने माटी खाई? नहीं मैया, मैंने तो नहीं खाई। झूठ बोलता है, मुख खोल। जब कन्हैया ने मुख खोला तो माता ने देखा कि कन्हैया के मुख के अंदर पूरे विश्व ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए।
तो यह कथा हमें क्या संकेत करती है? माटी खाने की लीला क्यों की कृष्ण ने? क्योंकि बिना कारण कार्य न हो। आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर श्री जी ने जो भी लीला की है तो उसके पीछे कुछ न कुछ बिना कारण कार्य न हुए। हफ्सा के अंदर विराजमान हुए तो उसके पीछे भी कारण था। यहाँ 9 साल का अबोला हुआ श्री जी और सदगुरु महाराज के बीच में, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण था। हर लीला के पीछे कुछ न कुछ रहस्य था, कारण छिपा हुआ था। यहाँ जो लीला हो रही है ब्रजमंडल के अंदर, ये लीला भी तो सामान्य नहीं, यह भी ब्रह्म लीला है। तो इस लीला के पीछे क्या रहस्य था? तो यहाँ विश्व ब्रह्मांड के दर्शन करा करके श्री कृष्ण जी इशारत कर रहे हैं कि देखो, जैसे गीता के समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहो भगवान विष्णु ने अपने विराट स्वरूप में दर्शन दिया था, और उस समय विराट स्वरूप जब प्रकट कर दिया तो बताया था कि सारा जो ब्रह्मांड है, यह शर ब्रह्मांड, ये हद ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, ये संपूर्ण शक्तियाँ वो मेरे अंदर ही समाई हुई है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन लगा, मेरे में अनन्यता कर ले, मुझको ही प्रणाम कर ले, सबको प्रणाम हो जाएगा, सबको अपनी भक्ति पहुंच जाएगी। तो वो स्वयं विष्णु का स्वरूप तो कहो तो स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण के अंदर महाविष्णु तो स्वयं इन अक्षरातीत श्री कृष्ण के अंदर समाये हुए हैं। तो यहाँ कृष्ण के अंदर कहो जब महाविष्णु आ गए तो विराट स्वरूप भी आ गया, और विराट स्वरूप आया तो सारा हद ब्रह्मांड आ गया। यहाँ तो हद नहीं, संपूर्ण बेहद ब्रह्मांड भी आ गया। तो यहाँ माटी खाने की लीला करके जो ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो इच्छा की थी कि व्रजमंडल के अंदर कृष्ण के साथ लीला करने वाली जो पवित्र गोपी हैं, इन प्रेममय गोपियों की चरण रज प्राप्त हो जाए, चरण धूलि प्राप्त हो जाए, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। वो चरण रज की उनकी जो वांछना थी, जिसके लिए उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की थी, आज उन ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की इच्छा को पूरी करने के लिए जिन चरण रज कहो, जिस व्रज भूमि के अंदर गोपियों के चरण पड़े हुए हैं, ये चरण धूलि जो है वो स्वयं उसका भोग श्री कृष्ण लगाते हैं, अपने मुख में रखते हैं। और जब गोपियों की चरण धूला का भोग कृष्ण ने आरोग्य लिया तो समझ लो कि विश्व ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर, हद ब्रह्मांड के अंदर, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, लोक परलोक के अंदर जितनी भी शक्ति है, देवी देवता है, सबको भोग लग गया, सबकी इच्छा को श्री कृष्ण जी ने पूरी कर दी। तो यहाँ तारतम जो है वो स्वयं अक्षरात से कृष्ण का ही तारतम है। इसलिए जब तारतम की भक्ति करते हैं, भोग करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो सब देवी देवताओं को अपना हिस्सा पहुंच जाता है। कौन कहता है कि प्रणामी जो है किसी को नहीं मानता है? कौन कहता है कि किसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करता है? जब अक्षरातीत श्री राजी महाराज की भक्ति की, उनका प्रसाद लिया तो उसके अंदर सब कुछ समा गया है। उन्हीं के हुक्म से तो कई हुक्म यहाँ प्रकट हुए, उन्हीं हुक्म से कि कहो तो सारी शक्तियाँ प्रकट हुई है, संसार प्रकट हुआ है, तो सब कुछ तो उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। ये तारतम के अंदर सब कुछ एक सागर के समान है। जितना भी ज्ञान है संसार के अंदर, ये सारा ज्ञान कहो तो तारतम के अंदर समा गया है। इसीलिए श्री इंद्रावती जी कहते हैं, रास तणो सार ते तमने कहो, तेता आपणो तारतम कहे। रास जो है, जो शब्दातीत बानी कही, जो कलश रूप सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर, सभी संसार के अंदर की जो हद की बुद्धि थी, ज्ञानमय बुद्धि, उस बुद्धि के ऊपर कलश रूप जो है शब्दातीत बानी जो कही, उस बानी रास कहा। और रास के अंदर अखंड रास जो है, उस अखंड रास का भी कलश यहाँ कह दिया। क्या? तो क्या है? तारतम। और तारतम का विस्तार कहाँ तक करें? बानी मेरी प्यो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार कहा है। देखो यह अखंड हद से भी पार, बेहद से भी पार, अक्षर से भी पार, परमधाम से आया हुआ तारतम है। और
तारतम जो है, उस तारतम का सार क्या है? तो कहा तापर ध्वजा धरो तिनके रहित। कहा देखो तारतम का सार घर श्री धाम और श्री कृष्ण, ये फल सारतम तारतम। तो धाम और धनी दोनों ही प्रेममयी हैं। परम धाम प्रेम की भूमिका है, प्रेम का अखाड़ा है, रसालई धाम है वो। और उस ब्रह्म धाम के स्वयं नायक जो हैं, ब्रह्म स्वरूप रसिक राज प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ दुल्हा पर ब्रह्म लोक परलोक एकमात्र मालिक परमात्मा, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण रथ जी महाराज, वो स्वयं प्रेम का स्वरूप है। इसलिए प्रेम की ध्वजा रख रहे हैं। प्रेम ही ध्वजा के ऊपर है, मतलब कि ध्वजा स्वरूप है। मंदिर के ऊपर कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर सबसे टॉप में क्या होती है? ध्वजा होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान का कलश या तारतम बन गया, और तारतम का सार जो है, ध्वजा जो है, वो प्रेम है। क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। कहा देखो प्रेम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप स्वयं श्री राजी महाराज वो प्रेम का ही स्वरूप है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। ईशक है तीत सदा अखंड कहा है। उसी परम धाम के अंदर प्रेम बसता है, वहीं प्रेम रहता है। वही कहो तो प्रेम की भूमिका है। यहाँ संसार के प्रेम की बात नहीं है, इस नश्वर जगत के अंदर की प्रेम की बात नहीं है। यहाँ जो प्रेम आज होता है कल छूट जाता है, ये मोह माया का शरीर का प्रेम, ये विषय वासनाओं की प्रेम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। वो प्रेम के अंदर तो स्वार्थ होता है। जब संसार का प्रेम है, वहाँ स्वार्थ है, वहाँ झूठ है, वहाँ अहंकार है, वो मिथ्या अभिमान है। वो प्रेम तो झुकाने में कहो खुश होता है, झुक करके नहीं। उस प्रेम के अंदर कठोरता हो सकती है, लेकिन यह प्रेम जो है, ये प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। और इस प्रेम के अंदर नम्रता होती, अहंकार नहीं होता है। यह प्रेम झुका कर नहीं, झुक करके खुश होता है। यह प्रेम जो है लुट करके नहीं, लुटा करके खुश होता है। इस प्रेम के अंदर दीवानगी है, इस प्रेम के अंदर एक मस्ती है, इस प्रेम के अंदर कहो तो अपनापन है। इस प्रेम के अंदर तो एक ही सूरत जो है वो दिल में बसती है, उसके अलावा दूसरी सूरत बस नहीं सकती है। इसीलिए अनन्यता कहा है। प्रेम के वश होकर के कहो तो गोपियों ने नाच, मतलब कि एक गोपियों के छाछ के कटोरे के ऊपर श्री कृष्ण जी नाचते थे, तो छाछ के कटोरे के ऊपर नहीं, गोपियों के प्रेम के वश होकर के नाचते थे। सबरी के प्रेम के वश होकर के राम ने जूठे बोर खाए थे। महाभारत के अंदर देखा होगा, विदुरानी का सुंदर कितना चरित्र आता है, उनकी सुंदर कथा आती है कि जब शांति दूत बन करके आए दुर्योधन के पास हस्तिनापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण, तो 56 प्रकार के मेवा मिठाई व्यंजन विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई थी भगवान के स्वागत के लिए। लेकिन भगवान ने 56 व्यंजन को, भोगों को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके दिल में था कि जो सालों से मेरी काकी इंतज़ार कर रही है, विदुरानी इंतज़ार कर रहे हैं, आज तो मुझे उनके घर जाना है, उनकी इच्छा को पूरी करना है, उनके प्रेम को पीना है, उनके प्रेम को खाना है। दौड़ पड़े श्री कृष्ण हस्तिनापुर से भोजन करने के लिए, भूखे पेट विदुरानी के घर की तरफ। कहाँ है रास्ता पूछते पूछते, और जहाँ नगर से बाहर एक कुटिया बना करके साधना कर रहे थे, सादा जीवन गुजार रहे थे, सादा भोजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जो मिले वो ही खा रहे थे। ऐसे जो प्रेमी थे विदुर और विदुरानी जी, माँ भगवान श्री कृष्ण पहुँचे, और जब विदुरानी ने श्री कृष्ण को देखा, इतनी प्रेम विभोर हो गई विदुरानी। और फिर जब भगवान ने कहा काकी मुझे भूख लगी है, तो इस समय विदुरानी खिलाना चाहती है, भूख लगाना चाहती है, लेकिन उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, इतनी प्रेम में विभोर बनी है विदुरानी कि भोजन कराने के लिए, आरोगाने के लिए तो केला तो लेकर के आती हैं, लेकिन छिलका खिला रही है भगवान को। ये छिलका नहीं था,
ये भगवान को प्रेम खिला रही थी और भगवान चिलकाने विदुरानी के प्रेम को आरोप रहे थे। उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। अनपढ़ गोपियाँ है, जानती नहीं है, चलो उसको ध्यान सिखाए, ज्ञान दें। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम्हें तो उस परब्रह्म को देखने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है, तुम तो उस परब्रह्म को निराकार के अंदर खोज रहे हो, लेकिन हमारे कृष्ण तो हमारे से दूर नहीं है, हमारे कृष्ण तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। ये है प्रेम। उस परमात्मा को, उस प्रियतम को प्राप्त करने का अगर सबसे उत्तम अति उत्तम अगर कोई साधन है तो न जप है, न तप है, न व्रत है, न साधना है, मात्र प्रेम है। इश्क है हमारे निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, इश्क बिना भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। इश्क बिना तो परब्रह्म की पहचान नहीं हो पाती है, और ब्रह्म सृष्टि मोमिनों की तो पहचान ही प्रेम है। प्रेम से ही पिया का मिलन हो सकता है। आज दिन तक प्रेम से ही, आज जिन्होंने पाया है उन्होंने प्रेम से ही उनको पाया है। न हंस कर पाया, न रो कर पाया, जिसने पाया उनका होकर पाया है। तो उनको पाने के लिए उनका हो जाना, एक रूप बन जाना, वो प्रेम के बिना कोई संभव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए प्रेम पहुंचावे मिने पलक कहा है। चाहे पंथ होवे कोट कलम, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, प्रेम सब अंगों सिरदार कहा है। सभी अंग मतलब सभी साधना में श्रेष्ठ है प्रियतम को प्राप्त कराने में, तो वो है प्रेम। प्रेम रूपी बल के समान अन्य कोई साधन नहीं आ सकता है। और प्रेम की गहनता इतनी गहनशील है कि उसको तो कोई मौमिन पवित्र ब्रह्म सृष्टि कहो, परमहंस कहो, वो ही उस प्रेम को आत्मसात कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे परमहंस महाराज श्री राम रतन दास महाराज जी ने इस प्रेम को आत्मसात किया है। अपनी रहनी से, अपनी साधना से, अपनी करनी से, अपनी तपस्या से इस तारतम के प्रेम को साधा है। आज उन्हीं का स्थान श्री निजानंद आश्रम शेरपुर, और वहाँ का ये वार्षिक महोत्सव चल रहा है। और इस तरह से कैसे भी इस यज्ञ के अंदर चाहे घर में बैठकर भी हम शामिल हो रहे, तो यह भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो आज इस यज्ञ का 6ठा दिन है, और कल कहो तो इस यज्ञ का विराम होगा, पुनावती होगी या मेला समाप्ति होगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को वहाँ के शेरपुर निजानंद आश्रम के व्यवस्था स्थापक परम आदरणीय श्री राजकुमार पालीवाल, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहो कि इन्होंने ये सेवा मुझे दी कि इस अवसर पर 2 शब्द थोड़ी सी वाणी चर्चा हो जाएं। तो उनका बहुत बार आभार प्रकट करते हैं। ट्रस्ट के सभी सदस्यगण एवं आश्रम में रहने वाले सभी गुरुजन, सभ्यगण, पुजारी जी महाराज एवं समस्त सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए इस वाणी को विराम देते हैं। सभी को वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। परमहंस महाराज जी की मेहर सभी सुंदर साथ पर, हम सब पर हमेशा हमेशा बरसती रहे, और परमहंस महाराज हमें इतना बल दे, इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि हम उन्हीं की तरह रहनी में रह करके हम आत्मसात करें प्रेम को, और प्रेम रूपी पंथ पर चलते 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 अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और अपने प्रिय से मिलन करें। यही आशीर्वाद के साथ, यही शुभकामनाएं के साथ इस वाणी का विराम देते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। बोल बोल घुम्मट वाले की जय। बोल बोल बंगले वाले की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम।